नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफ़ा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं आरंभ हुई, जिसमें 25,000 से अधिक छात्र अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा वह है जो छात्र की भविष्य की दिशा निश्चित करती है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल ना हो, इसके लिए 7 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जाकर नजर रखेंगे। कक्षा 10वीं की परीक्षा शुक्रवार 1 मार्च से आरंभ हो गई है, जो 26 मार्च तक चली। शुक्रवार को पहला पर्चा प्रथम भाषा अर्थात मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती समेत 11 भाषाओं में लिया गया। कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 25,631 छात्र दे रहे हैं। इसमें रेगुलर एवं रिपीटर का समावेश है। इस प्रकार की जानकारी माध्यमिक शिक्षण अधिकारी कार्यालय अकोला की ओर से दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के लिए विभागीय कार्यालय अमरावती की ओर से अकोला जिले में नियुक्त किए गए परीक्षा केंद्रों पर 1 से 26 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 100 मीटर परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। 100 मीटर परिसर में जेरॉक्स सेंटर, फैक्स मशीन, पान ठेला, सीजर, लैपटॉप, टाइपिंग सेंटर, एसटीडी बूथ आदि माध्यमिक परीक्षा के दौरान पर्चा समाप्त होने तक बंद रखना अनिवार्य रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए जिले में गठित उड़न दस्तों में शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का दस्ता, उप शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का दस्ता शामिल है। इसके अलावा महिला अधिकारी का दस्ता भी शामिल है। कक्षा 10वीं की परीक्षा के पहले पेपर के दिन सभी परीक्षा केंद्र पर अभिभावक के साथ छात्रों की भारी भीड़ नजर आई। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी अकोला इकाई द्वारा महिला संगठन द्वारा भव्य प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर खुले नाट्यगृह के सामने महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की और ममता बनर्जी का निषेध किया। पश्चिम बंगाल की धरती पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। भले ही राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला ममता बनर्जी है, लेकिन यह महिलाओं की अस्मिता और स्वाभिमान को आए दिन कुचला जा रहा है और ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ही गुंडे हैं जो इन महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में संघर्ष के लिए तैयार है। यह देश महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। शारदा, सरस्वती, महाकाली, अहिल्याबाई, जिजाऊ, रमाई के इस देश में यह अत्याचार नहीं सहा जाएगा। दलितों पर अन्याय करने पर भी दलित नेता शांत है। इसमें से देश की राजनीति किस ओर जा रही है यह सिद्ध हो रहा है। इसके खिलाफ जाति धर्म न मानते हुए महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया है। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं से पता चलता है कि महिला कितनी असुरक्षित है। ममता दीदी की सरकार में तानाशाही चल रही है। यहाँ अब लोकतंत्र बचा नहीं है। इन अत्याचारों को रोकने और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी की ओर से देश भर में प्रदर्शन किए गए। अकोला में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा खुले नाट्यगृह के सामने प्रदर्शन किया गया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस अवसर पर भाजपा की महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस दौरान नहीं चलेंगी ममता दीदी की तानाशाही नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारे लगाए गए। अकोला के शिवनी एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादी घुस आए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के दल कमांडो घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से इन आतंकवादियों को हिरासत में लिया। पता चला कि यह आतंकवादी विमान को हाईजैक करने वाले थे। बाद में पता चला कि यह केवल पुलिस की एक मॉक ड्रिल थी जो पुलिस की मुस्तैदी की जांच कर रही थी। वायरलेस से पुलिस को सूचना मिली थी कि अकोला के शिवनी एयरपोर्ट पर 3 आतंकवादी घुस गए हैं जो विमान को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण सभी और खलबली मच गई थी।
इसके बाद पुलिस के कमांडो तुरंत शिवनी एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े थे। इसके बाद पुलिस के कमांडों ने तीनों आतंकवादियों की स्थिति की जानकारी ली। उसके बाद तीनों आतंकवादियों को घेर कर पकड़ा गया। पुलिस के बड़े पैमाने पर दल और बल को शिवनी एयरपोर्ट पर पहुंचता देख स्थानीय नागरिक तथा आवागमन करने वाले वाहन चालकों में खलबली मच गई थी। बाद में पता चला कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अकोला पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसके बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी के एक भाग के रूप में इसे देखा जा रहा है। पारस के औष्णिक विद्युत केंद्र के ठेका पद्धति के कर्मचारियों ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति का काम कुछ प्रमाण में प्रभावित हो गया है। इन ठेका कर्मचारियों की मांग है कि उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, जिसे अगर जल्द न किया गया तो पूरा काम ठप हो सकता है। 3 बिजली कंपनियां महानिर्मिती, महावितरण और महापारेषण के संविदा कर्मचारियों की विभिन्न प्रारंभिक मांगों को लेकर 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे से पारस बिजली संयंत्र के सामने 48 घंटे की हड़ताल शुरू हो गई है। महानिर्मिती, महावितरण और महापारेषण इन 3 बिजली कंपनियों के सभी संविदा कर्मचारी अनुभवी और कुशल है और पिछले 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब तक कई संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगें सरकार और प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन श्रमिकों को उचित न्याय नहीं मिला है। कर्मचारियों को ठेकेदार सहित रोजगार दिया जाए, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए, 60 साल तक उन्हें रोजगार दिया जाए, राणाडे समिति की सिफारिश को लागू किया जाए, दुर्घटना निधि 15 लाख किया जाए, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुटी दी जाए आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर 5 मार्च से बेमियादी अनशन आरंभ किया जाएगा, ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल संविदा कामगार संगठन द्वारा दी जा रही है। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित घटना न हो, इसे देखते हुए आंदोलन स्तर पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। आज तिन्ही कंपन्या मिळून विविध संघटनांनी गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून कंत्राटी कामगार यांच्या विविध मागण्यासाठी नेहमी सतत निवेदनं व लढा उभा केला, पण त्यातून आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत। म्हणून या सर्व संघटना मिळून महाराष्ट्र राज्य 20 संघटना कामगार कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती 2024 च्या अंतर्गत हे स्थापना झालेली आहे आणि या समितीच्या मार्फत सर्व कंत्राटी कामगार यांच्या 1 ते 17 अशा मागण्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या मागण्यामध्ये सर्वप्रथम 30% आमचं वेतनवाढ आणि NMR व तसेच कायम करण्यात यावं आम्हाला शाश्वत रोजगार 60 वर्षापर्यंतचा आणि या जर मागण्या आमच्या पूर्ण झाल्या नाहीत। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज भी 4 मार्च सोमवार को अकोला आ रहे हैं, जिनकी RPTS रोड पर एक भव्य सभा का आयोजन किया गया है। एक अनुमान के अनुसार उसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी 4 मार्च को अकोला आ रहे हैं, जो एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आजमी सोमवार 4 मार्च को अकोला आ रहे हैं। इनके आगमन की व्यापक तैयारियां शुरू की गई है। सोमवार 4 मार्च को सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे के समय विधायक अबू आसिम आजमी पत्रकार से रूबरू होंगे। उसके बाद लकड़गंज स्थित कोहिनूर हॉल में एक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके पश्चात दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी अकोला महानगर अध्यक्ष इब्राहिम खालिक के घर पर उनकी भेंट रहेगी। इसके पश्चात रात 8 बजे RPTS के पास स्थित मैदान पर उनकी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान समाजवादी पार्टी अकोला महानगर अध्यक्ष इब्राहिम खालिक ने किया है। सबसे पहले तो मैं सोफा न्यूज़ अकोला की बेबाक आवाज़
मैं समाजवादी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और अकोला जिला शहर वासियों को आह्वान करता हूं कि 4 मार्च को बरोस पीर शेरे महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी अकोला की सरजमी के ऊपर आ रहे हैं। 4 मार्च को शाह जुल्फकार ग्राउंड के अंदर जनाब अबू आसिम आजमी की जंगी सभा होने के लिए जा रहे हैं। वो अबू आसिम आजमी जो गरीब मुफलिसों की, दबे कुचलों की बेबाक आवाज विधानसभा में गूंजती है, उनका इस सरजमी के ऊपर अकोला के 4 मार्च को ठीक 6 बजे शाह जुल्फकार ग्राउंड में एक प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। मैं इब्राहिम खालिद अकोला महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अकोला के नौजवानों, भाइयों को, दोस्तों को और बुजुर्गों को आह्वान करता हूं कि 4 मार्च को शाम 6 बजे शाह जुल्फकार ग्राउंड के अंदर भारी तादाद में पहुंचे। इस कार्यक्रम का अबू आसिम आजमी भाई का उद्देश्य सबसे बड़ा यह है कि इस देश में जो एक राजनीति सियासत में फेरबदल आया है, वो इतना बड़ा फेरबदल है कि संविधान खतरे में है और अबू आसिम आजमी पूरे महाराष्ट्र में संविधान बचाओ की एक रैली निकाल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में उनकी आवाज संविधान बचाओ करके हर जिलों के अंदर ये सभाएं हो रही है। जो पहली सभा नागपुर के अंदर है, दूसरी अमरावती में है और तीसरी अकोला में है। यहाँ से लेकर धुलिया तक जाने वाली है। संविधान बचाओ, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को, हमको संविधान से जीने का अधिकार दिया, लेकिन आज हिंदुस्तान के सभी लोगों को जो सीएए, एनआरसी के नाम पर, बुलडोजर राजनीति के नाम पर जो मनमानी चलाई जा रही है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो आवाज को अबू आसिम आजमी पूरे महाराष्ट्र में लेकर चल रहे हैं। और मैं अपील करता हूं अकोला के वासियों से कि इस शेरे महाराष्ट्र की आवाज को सुनने के लिए भारी तादाद में पहुंचे। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो ये आवाज आम नागरिक तक पहुंचने जा रही है। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुफ़ा न्यूज के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।